तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। दोस्तों, लगातार कमेंट्स इसी टॉपिक पे इन दिनों में अब आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे एसएसओ आईडी मैप होना शुरू हो रही है। इतने दिन तो अधिकारी मना कर रहे थे, काफ़ी अधिकारी अभी भी मना कर रहे हैं, जिसका भी सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। तो अब इनमें समस्या ये आ रही है, हर दूसरी तीसरी आईडी के अंदर कोई ना कोई लफड़ा चल रहा है। लफड़ा मतलब हर दूसरे अधिकारी के यहाँ या तो सभी कैंडिडेटों के नाम नहीं आ रहे, कई जगह कुछ के आ गए कुछ के रह गई, कई जगह एक का आ गया बाकी के सभी के रह गए, कई जगह सभी के आगे एक कैंडिडेट का रह गया। तो ऐसा इन दिनों में हर सेंटर के साथ फेस करना पड़ रहा है। इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में अधिकारी हैं, तो वो कैसे मैप करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में लेके आया हूँ। और इसके अलावा विभाग ने एक फोरम जारी किया है, यदि ऐसा नाम शो नहीं हो रहा अधिकारी के एसएसओ आईडी पे, ऐसी समस्या है तो इस फोरम को आपको भरना होगा। इसके अलावा आपकी अटेंडेंस अपलोड हुई कि नहीं हुई कैसे चेक करेंगे, इसके लिए भी विभाग ने एक दो तीन लेयर से आप पता कर सकते हो, तीन चीज़ों से, कि आपकी अटेंडेंस अपलोड हुई कि नहीं हुई इस महीने की, और हुई तो सही हुई कि नहीं हुई है। भाई एरर आके कई बार फेल्ड की वजह से भी वहाँ तो शो कर जाता है ना, तो वो चीज़ें हैं। इसके अलावा अधिकारी यदि एसएसओ आईडी मैप करने से मना कर रहा है अभी भी, और वो बोल रहा है कि हमारे तो खुद का विभाग आदेश देगा, तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे? तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो आपको मैंने यहाँ बताया भी था, पहले तो मैं बताऊंगा एसएसओ आईडी पे अटेंडेंस अपलोड हुई नहीं हुई कैसे पता करें। आप खुद की एसएसओ आईडी पे देखोगे तो वहाँ पे केवल जो डेट है वो दिखाई देगा और महीने की अटेंडेंस सक्सेसफुली सबमिटेड हुई है ये दिखाई देगा। यदि अधिकारी की आईडी पे एरर भी आ गया फिर भी वहाँ पे वो ऐसे ही दिखाई देगा। मतलब आपको आपकी खुद की एसएसओ आईडी से आप पता नहीं लगा सकते कि ये ई साइन हुई है या फिर फेल्ड हो गई है। तो एक तो ये है कि अधिकारी की आईडी पे ही यहाँ दिखाई देता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे एक तो अटेंडेंस स्टेटस के अंदर सबमिटेड लिखा हुआ आ जाता है, अटेंडेंस लेटर में व्यू का ऑप्शन आ जाता है, और एक्शन में आई का चिन्ह आ जाता है, यानी पूरे कॉलम भर जाते हैं और अटेंडेंस किस तारीख को अपलोड की वो सारे आ जाते हैं। जबकि फेल्ड होती है तब अटेंडेंस अपलोड की वो डेट ही आती है, बाकी अटेंडेंस स्टेटस और अटेंडेंस लेटर खाली रहता है। एक तो पहचान ये है। दूसरी पहचान क्या है, देखो विभाग को भी लगा कि यार अपने कैंडिडेट की एसएसओ आईडी पे तो उनको पता ही नहीं लग रहा है उसकी महीने की अटेंडेंस सबमिट हुई है कि नहीं हुई है। तो जो आपने मोबाइल नंबर बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म भरते हुए दिया था, तो उस पे इस प्रकार का टेक्स्ट मैसेज अब आना शुरू हो चुका है। पहले वेरीफाई का भी इस प्रकार टेक्स्ट मैसेज आता है कि किस महीने की अटेंडेंस वेरीफाई हुई है, इसका भी अब आपको टेक्स्ट मैसेज मिलेगा। और साथ के साथ जब भी आपका इंटर्नशिप अधिकारी आपकी जिस महीने की अटेंडेंस, जैसे इसकी इनकी अप्रैल की अटेंडेंस अपलोड की है, तो जब जब अटेंडेंस अपलोड करेगा सबमिट करेगा तो आपके पास टेक्स्ट मैसेज आएगा, यानी आप प्रमाणित हो जाओगे कि हाँ इस महीने की मेरी अटेंडेंस अपलोड हो गई है। जैसे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, डियर हिमांशु, योर अटेंडेंस फॉर अप्रैल 2026 हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड ऑन EEMS 2.0 पोर्टल बाय द इंटर्नशिप ऑफिसर। यानी आपकी अप्रैल महीने की अटेंडेंस प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक भर दी गई है 2.0 पोर्टल पे इंटर्नशिप अधिकारी द्वारा। तो ये एक आसान तरीका है पहचानने का ये भी। अब चलिए इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं चीज़ों के बारे में। और साथियों, इस प्रकार आप अपने अधिकारी की जो एसएसओ आईडी उस पर देखोगे, नीचे आपको दिख भी रहा होगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा पहले ये रेड कलर की लाइन नहीं आया करती थी, लेकिन ये अब आना शुरू हो चुकी है, और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप में दिया गया है। और उसमें दे भी रखा है कि कृपया उपस्थिति दर्ज करते समय ई साइन प्रक्रिया पूरी करने के लिए केवल अपने ही आधार नंबर का उपयोग करें। कई जगह क्या होता था, अधिकारी खुद कंफ्यूज थे कि ये कैंडिडेट के आधार नंबर लगेंगे या अधिकारी के लगेंगे। कई जगह कैंडिडेटों के उन्होंने लगा दिए, तो ई साइन में कैंडिडेट का नाम आ गया और कैंडिडेट से OTP तक पूछ ली। तो ये चीज़ें थी। अब देखो इससे क्या होगा, कैंडिडेट के आधार नंबर लगाएंगे करेंगे सारा कुछ होगा, तो पहली बात तो फेल्ड हो रहा है, क्योंकि उनका डाटा मैच ही नहीं खाएगा। जो मैप करते समय डिटेल भरी थी उनका मैप नहीं खाएगा। और कई जगह समस्या ये भी आई, कई जगह सबमिट भी हो गया।
तो फिर क्या है, अब जो अटेंडेंस है वो ऑटो वेरीफाई पे रहेगी, मतलब सेंडबैग का तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो फिर वो ऑटो वेरीफाई की तहत वो वेरीफाई हो जाएगी, सेंडबैग आएगा ही नहीं उसमें। तो इस वजह से अधिकारी को ये लाइन दी गई है यहाँ पे। इसके अलावा और देख सकते हो आप, यहाँ पे भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। कई जगह क्या हो रहा है, जैसे यहाँ 2 कैंडिडेटों के नाम आ रहे हैं जबकि कैंडिडेट थे 8। तो 2 क्या आ रहे हैं, 2 की अटेंडेंस तो उन्होंने अपलोड कर दी, लेकिन अधिकारियों को भी पूरी जानकारी नहीं है। अब बाकी कैंडिडेटों को उस अधिकारी ने क्या बोला कि अभी तो 2 लोगों के डाटा हैं, जैसे जैसे और आएंगे तो आपको भी हम बुला के आपकी अटेंडेंस अपलोड कर देंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई डाटा नहीं आएगा, जो आना था वो आ चुका है। समझ रहे हो चीज़ों को। अब इसमें दिक्कत क्या हुई, किस रीजन से नहीं आया और क्या करें अपन, उसके बारे में समाधान बात कर लेते हैं। भैया यदि आपके इंटर्नशिप नाम या हिंदी में दे रखा है तो भी शो नहीं कर रहा। इसके अलावा यदि आपके ग्राम की मीनिंग में या सेंटर के नाम में एक मीनिंग का भी फर्क है ना, एक वर्ड का भी, तो भी आपका नाम शो नहीं होगा। जब पहले क्या होता था, हिंदी में ही ज़्यादातर इंटर्नशिप सेंटरों के नाम दिए जाते थे। अब विभाग के अधिकारी को थोड़ी पता था आगे जाके इस प्रकार सिस्टम होगा और इतनी माथाफोड़ी होगी। मैं जयपुर गया था, वहाँ देखी थी लाइनें मैंने, इतनी भर भर की लाइनें हो रही है वहाँ पे कि क्या ही बताए। तो ये समस्या हर दूसरे सेंटर के साथ हो रही है, ऐसा नहीं है कि कोई दूध का धुला हुआ है। तो अब इसका समस्या का समाधान क्या है, वो भी ज़रा हम आपको बता देते हैं। समस्या का समाधान, वैसे आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हो या फिर ये वाला फॉर्मेट आप भर के, और इसको भराना है आपके अधिकारी से। समझिएगा कैसे भराना है, मैं आपको डिटेल बाई डिटेल बता देता हूँ। कार्यालय में इंटर्नशिप कर रहे आशार्थी या लाभार्थियों का डाटा EMS 2.0 पोर्टल पे अपडेट करने हेतु पहले तो अपने विभाग का नाम लिखेंगे, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मूल डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। कार्यालय अध्यक्ष का नाम लिखेंगे, जो आधार के अनुसार उसका नाम है उनका नाम लिखेंगे यहाँ पे। कार्यालय अध्यक्ष की SSO ID लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो खुद ही लिखेगा। और इसके अलावा वर्तमान में कार्यालय का जो पता है वो लिखेंगे, यानी सेंटर का नाम लिखेंगे जो ओरिजिनल सेंटर का नाम है। या यूँ कहे कि मैप आपने जब की थी तो वहाँ एक बात देख लेना कि आपके कार्यालय का नाम क्या आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे आ गया ना इंटर्नशिप ऑफिस, मैं इंटर्नशिप ऑफिस की बात कर रहा हूँ, जैसे पटवार भवन जो भी है, तो पटवार भवन जो भी है ना, तो ऐसे ही आपके कार्यालय का नाम यहाँ दिख रहा होगा इंटर्नशिप ऑफिस का, वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये क्यों लिखना है भी मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। इसके अलावा किस पोस्ट पे हैं वो, पटवारी हैं, BDO है, NM है, कृषि पर्यवेक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, किस पोस्ट पे हैं वो लिखेंगे। उनके मोबाइल नंबर लिखेंगे, उनका ब्लॉक, जिस ब्लॉक में आपका सेंटर चल रहा है वो ब्लॉक, पंचायत और ग्राम का नाम लिखेंगे। अब ये डिटेल तो आपने लिख ली। आगे यहाँ लिखेंगे, क्रम संख्या भी खुद ही यहाँ वहाँ लिख रखी है, ठीक है। यदि कम पड़ जाते हैं तो एक पेज और निकलवा लेना। यहाँ सबसे पहले जो इंटर्नशिप कर रहे हैं जिनका नाम नहीं आ रहा है उनका नाम लिखेंगे आप लोग कि किन किन का आ रहा है। जिनका नाम आ रखा है उनका मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका नहीं आ रखा उनका नाम लिखेंगे सीरियल वाइज से। उनके आगे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, इंटर्नशिप विभाग का नाम लिखेंगे, जैसे पटवार भवन जो भी है, कृषि पर्यवेक्षक जो भी है, एड्रेस वो आगे वो लिखेंगे। एक का नाम लिख देना, बाकी में डैश 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 कर देना, क्योंकि सेंटर तो वही है। ये सारा करने के बाद में आपको यहाँ नीचे जो आपका इंटर्नशिप अधिकारी है उसके साइन और सील लगवा के कोई भी एक कैंडिडेट इस फॉर्मेट को लेके अपने जिला रोजगार कार्यालय में पहुँच जाए और वहाँ पे उनको ले जाके दे दें, तो फिर आपके वो जो समस्या आ रही थी इंटर्नशिप नाम में शो नहीं हो रहा था अधिकारी की ID पे, वो शो करना स्टार्ट कर देंगे। वो कर देंगे ऑनलाइन, और कर भी रहे हैं ऑन द स्पॉट ही, वो इस समस्या का समाधान रोजगार कार्यालय के अधिकारी कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। बार बार वीडियो में नहीं बताऊंगा, 100 पे मैंने पूरा वीडियो यहाँ बता दिया है। इसके अलावा अभी आपका अधिकारी मना करता है तो अपने जिला रोजगार कार्यालय में जाके अधिकारी के नंबर ले जाओ और उनसे बात करवा दो। और वहाँ आपके जिला रोजगार कार्यालय के बाहर आदेश भी लगा होगा, उसकी फ़ोटो भी लेके आना और अधिकारी को दिखाना। हाँ, मैं मानता हूँ कई जगह सूचना के अभाव में अधिकारी मना कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे मूल डिपार्टमेंट से आदेश आएगा तब करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। बाकी चैनल पे नए हुए या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडल में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।